प्राप्त करने का भी उतना ज़्यादा प्रयास व्यक्ति करता है। तो एक तो ये एनडीपीएस में हम बैकवर्ड लिंकेज, यानी कि कौन इसका सप्लायर है, कहाँ से ये इसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है और आगे ये कहाँ को जा रहा है। कई बार हम इंटरमीडिएटरी स्टेज पे होता है हमारे पास, जैसे कई बीच में केसेस आए तो वो सप्लाई तो कहीं से आ रही थी और वो सप्लाई जाने भी कहीं थी, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे बॉर्डरिंग वो है, तो हमारा जो कुछ जो कैच होता है काफी हद तक वो ट्रांजिट रूट का कैच होता है कि उसकी डेस्टिनेशन, जैसे पहले एक पकड़ा गया था कई बार बिलासपुर, हमीरपुर या किसी अन्य स्थानों पे रहती है। तो एक तो जैसे एनडीपीएस के ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक माइनिंग, हमारा इलीगल माइनिंग जो है, ये भी एक काफी बड़ा वो है टॉपिक। इसमें अब दो तरह की है माइनिंग, एक है लीगल, एक है इलीगल। जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स और पैरामीटर्स को पूरा करते हैं दैट इज लीगल, और जो उसको नहीं करते पूरा दैट इज इलीगल। और कई बार जो लीगल है वो भी इलीगैलिटी के दायरे में पहुंचने का उसका वो रहता है कि आप जो सेट पैरामीटर्स हैं उससे बियॉन्ड अगर आप कर रहे हैं, और कोई तो बिल्कुल ही इलीगल कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके ध्यानार्थ कराना चाहूंगा कि पहले हमारे पास दो रिजर्व्स एक्सक्लूसिवली माइनिंग के लिए ही डेडिकेटेड थी, जो पुलिस की रिजर्व्स थी। पीछे कुछ जैसे इलेक्शन की ड्यूटीज वगैरह और इनके चलते हुए अभी वो नहीं है, परंतु हमने रिक्वेस्ट करी है कि हमारे पास वो रिजर्व्स द्वारा से प्रोवाइड करी जाए। इसमें एक अप्रोच जो है मेरे ख्याल से बेटर रहेगी। हम अक्सर क्या करते हैं कि उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसका प्रयास करते हैं कि वहां पे वो कर रहा है वहां पे जाएं और वहां पे पकड़ें। तो उसकी बजाय इनके कुछ एक रूट्स हैं जहां से ये एंटर करते हैं, एंटर और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं। जैसे ही हमारे पास कोई फोर्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है, हमारा प्रयास रहेगा कि उन रूट्स को जहां से ये इलीगल माइनिंग, जैसे कुछ आइडेंटिफाइड एरियाज हैं जहां पे हैं, तो उनको प्लग करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए कल मैंने रात को जो हरौली क्षेत्र में जो जेजू के आसपास और भी कई जगहों पे इसकी चेकिंग वगैरह भी करी। माइनिंग जहाँ पे जो इलीगल साइट्स बताई जाती हैं वहाँ पे भी उस समय तो मौजूद नहीं थे, लेकिन ये क्या है, इसकी स्थिति इस टाइम पे ऐसे इलीगल माइनिंग की जैसे एक चोरी करने वाली स्थिति होती है, जैसे चोर मौका देख के चोरी करता है। तो उसलिए अगर हम वहां पे जैसे एक घर पे कोई चौकीदार अगर लगा देते हैं, उस तरीके की प्रयास करेंगे कि उस तरीके से इलीगल माइनिंग को मतलब कंट्रोल, और प्रयास तो यही होता है पूरा रोका जाए, परंतु मैक्सिमम कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ पंजाब का जो स्पिल ओवर क्राइम भी हिमाचल में आता है। जैसे कि कुछ पीछे आपने देखी थी स्नैचिंग वगैरह की घटनाएं देखने में आई थी कि कोई जैसे जो चेन स्नैचिंग और इस तरह की जो है, उसमें भी ये क्राइम जो है जुड़ा हुआ है। कई जगह जो होते हैं, जो चिट्टे के या नशे के आदी व्यक्ति हैं, वो जब उसके लिए धन नहीं प्राप्त कर पाते तो वो उसके लिए इलीगल मीन्स जैसे चोरी, स्नैचिंग इत्यादि पे जाते हैं। तो उसमें हमें मैक्सिमम सक्सेस मिली है जो उनको जो पकड़ने में। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगा, आप क्योंकि सब यहीं पे हैं, जो हरौली क्षेत्र में हमने जो है बॉर्डर एरिया पे करीब 100 जो हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाए हैं, जिससे कि ये चोर और अन्य इलीगल गतिविधियों को पकड़ा जाए, जिसके लिए 24 साइट्स आइडेंटिफाई हुई हैं। तो इसमें करीब 100 कैमरे लगा दिए गए हैं, और इसके अलावा कोई लगभग 50 कैमरे ऑलरेडी वहां पे बॉर्डरिंग एरिया पे मौजूद हैं। इन एडिशन टू दिस 50 मोर कैमराज जो है वो भी लगाए जाएंगे, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से के उससे लगे हैं। तो इससे हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो काफी हद तक जैसे जो क्राइम और क्रिमिनल को कैच करने के लिए हम सक्षम रहेंगे, उसका कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जा रहा है। अब इससे जैसे हमारा हरौली का एक बॉर्डर एरिया हो गया, इसके बाद दूसरे चरण में हमारा प्रयास रहेगा जहां से भी जैसे भी हमें उपलब्धता रहती है फंड्स की, हम ऊना, महतपुर और जो हमारा अम्ब, गगरेट और चिंतपूर्णी वाला एरिया है, इसमें भी सीसीटीवी से मैक्सिमम कवरेज दे सकें, क्योंकि क्राइम की नेचर आजकल टेक्नोलॉजिकल है। और जो अभी जो कैमरे लगाए गए हैं
वो नंबर प्लेट वगैरह भी रात में अच्छे से रीड करने के लिए वो हैं, जिसकी हेल्प से हम कई क्रिमिनल्स को पकड़ा भी है और आगे हमें अधिक सफलता की उम्मीद है। इससे जो भी नटोरियस एलिमेंट हैं उनकी मूवमेंट को भी हम ट्रैक रखने में हमें कामयाबी मिलेगी। अभी ये इनिशियली ही लगे हैं, अभी कुछ ही समय हुआ है, बाकी 50 कैमरे अभी और लगने हैं। सॉल्यूशंस की तरफ हमें ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्रिमिनल्स भी उसको कर रहा है। और आज आप लोग जैसे कवर कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से एक बात और कवर करना चाहूँगा कि आजकल ये जो डिजिटल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, लोगों के जो पैसे हैं वो किसी को ओटीपी बता देते हैं कहीं से। अब जो चोरी की नेचर है वो फिजिकल नहीं है कि जो घर में आएगा चोर वो चोरी करके ले जाएगा, क्योंकि मोस्टली अगर होता भी है तो वो जो चोर है वो गोल्ड या कैश में ही इंटरेस्टेड होता है। अब लोग वैसे रखते भी हैं पर कम है, मतलब जैसे कई बार लॉकर्स में रखते हैं, कैश रखते हैं। तो जो ये डिजिटल फ्रॉड्स हैं या साइबर फ्रॉड्स हैं, इसके लिए लोग सजग रहें, अपना ओटीपी वगैरह शेयर ना करें। एक ये साइबर फ्रॉड एक जो है हमारा एक नई डायमेंशन है। तो ये मेरी संक्षिप्त रूप में जो भी मेरे को आपसे बातें बतानी थी वो बताई। आगे आप मुझसे जो भी प्रश्न पूछे। सर, जो 24 पॉइंट आपने हरोली में चिन्हित किए हैं, वहाँ पे 100 कैमरा लगाए हैं, क्या गेट में भी या चिंतपूर्णी में भी वहाँ भी खनन होगा, तो वहाँ भी कैमरा लगेगा? इसका पर्पस मल्टीपल पर्पस है। जैसे खनन एक पॉइंट हो गया ना, खनन के अलावा जैसे जो चोरी वगैरह होती है, जो क्रिमिनल क्राइम करके भागते हैं, उनको ट्रैक करने का इसका एक मेन पर्पस है। और जैसे मैंने बताया चरणबद्ध तरीके से और जगहों पे भी इसको कवर करेंगे।